Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 8 नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो कुदरती संसाधन है उसके बारे में हम देख रहे हैं। मैंने आपको आगे का जो वीडियो हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये संसाधन है वो क्या है। तो अलग अलग तरीक़े से मनुष्य की जो ज़रूरियात है उसे करने के लिए अगर वो कुछ ऐसी चीज़ों की खोज करे जिसे हम संसाधन के नाम से जानते हैं। मैंने आपको संसाधन के कुछ ऐसे यूज़ भी बताए थे। जिस तरह से संसाधन है वो 3 प्रकार के मनुष्य के जीवन में सबसे महत्व का जो कर्तव्य है वो दर्शाता है। जैसे हम देखें तो रिसोर्सेज, जिसमें हम एज ए फूड के बारे में देखा था। जिस तरह से अलग अलग ऐसी खाने की जो खाद्य पदार्थ की जो चीज़ें हैं जिसमें मनुष्य है वो अपनी ज़रूरियात को संसाधनों को पूरी करने के लिए इसे हम संसाधन के नाम से जान सकते हैं। इसी तरह से उसका जो सेकंड जो यूज़ था वो था कि रिसोर्सेज एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल होता है उसके द्वारा मनुष्य है वो किस तरह से संसाधन का यूज़ करता है। तो जंगलों में से जो अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं, खेती करते समय जो यूज़फुल जो सामग्री होती है, फिर हम देखें तो पशुओं में से हमें प्राप्त होता जो ऊन है, चमड़े के जो चमड़ा है, अलग अलग प्रकार के जो मांस है, खनिज है, जो ड्यूल है, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में महत्वता दर्शाती हैं। इसी तरह से उसका जो तीसरा प्रकार था जो था एज ए एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि जो शक्ति संसाधनों में जो यूज़फुल जो चीज़ें हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जीवन है वो बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से बिता सकते हैं। जैसे हम देखें तो जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, कुदरती वायु होते हैं, घर वपराश में जो हम घर में जो यूज़फुल हमारी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो संसाधन के जो अलग अलग प्रकार हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखें तो संसाधनों को कुछ ऐसी तरह से यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है जिसके कारण क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला उसका पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि जो मालिकी के आधार से हम उसका जो संसाधनों का यूज़ है वो कर सकते हैं। इसी तरह से उसका जो सेकंड जो पार्ट है यानी कि सेकंड उसका प्रकार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी यानी कि जो पुनः प्राप्यता के आधार से, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स यानी कि जो अलग अलग वितरण के जो क्षेत्र हैं उसके आधार से हम इसका प्रकार कर सकते हैं। संसाधन के 3 प्रकार, मालिकी के आधार से, पुनः प्राप्यता के आधार से और वितरण क्षेत्र के आधार से हम इन तीनों के प्रकार को दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के जो रिसोर्सेज हैं उसे अलग अलग बेसिस पे यहाँ पे ऑनरशिप के कारण से यहाँ पे कुछ एक ऐसा बॉक्स दिया गया है जिसमें हम यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पहले तो सीरियल नंबर दिया है, फिर ऑनरशिप है, डिटेल से और उसके एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखें तो इनविजिबल रिसोर्सेज यानी कि जो व्यक्तिगत संसाधनों के द्वारा जो उसकी विगत है वो क्या होती है, उसकी जो डिटेल्स है उसके बारे में हम देखें तो कोई भी व्यक्ति है ऑनर्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय एज ए फैमिली यानी कि जो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी परिवार की मालिकी के कारण। फिर उसका एग्जाम्पल हम देखें तो ज़मीन और मकान किस तरह से, तो व्यक्ति और संसाधनों में कोई भी व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति के कारण उसका परिवार भी उसके साथ जुड़ जाता है। उसके जुड़ने के कारण जो व्यक्ति की ज़मीन होती है, जायदाद होती है, उसका जो घर होता है उसके भी उसको हम अलग अलग तरीके से उसके मालिकी की दृष्टि से हम उसे दे सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है वो है नेशनल रिसोर्सेज यानी कि ऑनर बाय ए कंट्री और ए रीजन यानी कि कोई भी देश के या प्रदेश के सार्वजनिक संपत्ति को। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पे हमें आर्मी बताई गई है। जो लश्करी सेना होती है, आर्मी होती है, वो ये भी राष्ट्रीय संसाधन के वो अधीन होते हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेंड यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे दिया है तो देश और
ऐसे प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति है वो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसका यूज हो सकता है। इसी तरह से थर्ड है ग्लोबल रिसोर्सेज यानी कि वैश्विक संसाधन, जिसमें हम देखें तो ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि सारी दुनिया के अंदर भौतिक और अभौतिक ऐसी सारी जो संपत्ति है उसका यूज़ है वो मनुष्य के कल्याण के लिए होता है। उसका एग्जाम्पल हम देखें तो विश्व में इतने सारे राष्ट्र हैं जो अपनी मालिकी के संसाधन धराते हैं। क्लियर? किस तरह से हमने ये संसाधन का प्रकार है उसके 3 प्रकार देखे, एक तो मालिकी के आधार से, पुनः प्राप्यता के आधार से और वितरण क्षेत्र के आधार से। इसी तरह से उसके मालिकी की दृष्टि से क्या होता है तो व्यक्तिगत संसाधन होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है और वैश्विक संसाधन होता है। इतने प्रकार हैं वो हमने इसके देखे। इसी तरह से आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आए, यहाँ पे भी एक बॉक्स दिया गया है जिसे आप यहाँ पे देखें तो इसके संसाधनों के वितरण के आधार से भी इसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। पहले तो सीरियल नंबर दिया गया है, उसी सीरियल नंबर में अकॉर्डिंग टू ए डिस्ट्रीब्यूशन एरिया यानी कि जो वितरण क्षेत्र होता है उसके मुजब से किस तरह से उसका पार्ट दिखाया गया है। उसके बाद बॉक्स है वो है डिटेल्स का, जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स दी गई हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, तो किस तरह से इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखें। अब ये प्रकार किसके हैं तो संसाधनों के वितरण के आधार से यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स बनते हैं। वैसे फर्स्ट हम देखें तो वो है यूनिवर्सल रिसोर्सेज यानी कि यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है उसके अंदर जो यूजफुल चीज़ें होती हैं उसका यूज सर्वसुलभ संसाधन में होता है। एग्जाम्पल में हम देखें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ों का यूज वितरण क्षेत्र के अंदर होता है। उसके बाद है सामान्य सुलभ संसाधन यानी कि जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि इजीली अवेलेबल हो जाता है। भूमि है, लैंड है, सॉइल है, वाटर है, पास्टेड लैंड है यानी कि जो भूमि, जमीन, जल और गोचर के अंदर इसका यूज होता है। इसके बाद है रेयर रिसोर्सेज यानी कि जो विरल संसाधन है जिसकी डिटेल्स है, जिसके अंदर हम दस अवेलेबल इन लिमिटेड प्लेसेस, जो प्राप्ति के स्थान है वो मर्यादित होते हैं, उसके अंदर उसके खनिज और वो सब कितनी मात्रा में हमें मिलते हैं तो मर्यादित मात्रा में मिलते हैं। एग्जाम्पल देखें तो मिनरल्स लाइक कोल यहाँ पे दिया गया है तो कोयला है, पेट्रोलियम है, तांबा है यानी कि कॉपर है, गोल्ड है, यूरेनियम, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें यहाँ पे दिखने को मिलती हैं। फोर्थ में है एकल संशोधन यानी कि सॉलिटरी रिसोर्सेज, जिसके अंदर मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट वन ऑफ टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में भाग्य से ही एक या दो स्थल के अंदर ऐसे जो संशोधन हैं, ऐसे जो खनिज हैं वो हमें मिलते हैं। कैसे तो क्रायोलाइट खनिज जो सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलता है, क्रायोलाइट विच इज अवेलेबल ओनली ए ग्रीनलैंड। तो इसी तरह से कुछ ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं जो कुछ ही समय के लिए यानी कि कुछ ही क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। इसके बाद का जो दिया है बॉक्स उसके बारे में हम देखें तो ऊपर का ये जो बॉक्स है उसके अंदर इसके जो प्रकार हैं वो कुछ इस विगत से दर्शाए गए हैं, जिसके कारण ये जो संसाधन है उसके हमने कुछ पार्ट दिए। इसके समय में हम देखें तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण के दोनों भाग में हम इसे देखते हैं, कुछ ऐसी नई चीज़ें और कुछ पुरानी चीज़ें। इन दिनों के संसाधनों में योग्य समय के कारण जो यूजफुल हुई जो बातें हैं वो हमें महत्व की दर्शाती हैं। जंगल में सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें हमें नवीनीकरण संशोधन में देख सकते हैं। और अवनवीनीकरण में हम देखें तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पुनः उपयोग में यानी कि वापस से हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को हम अनवीनीकरण में संसाधन में ले सकते हैं। नवीनीकरण संसाधन में जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी जैसी चीज़ें हम ले सकते हैं। नज़दीक के भविष्य में ऐसे पुनः निर्माण की आवश्यकता है, जैसे हम देखें तो खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, कुदरती वायु है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें
यूज़फुल इसी वर्ग में हमें बनाई जाती है। क्लियर? किस तरह से हमने आज देखा कि यह जो बातें हैं यहाँ पे दर्शाई गई हैं, जिसे हम देखें तो संसाधन के प्रकार हैं, जिसके अंदर उसकी मालिकी की दृष्टि है, विगत है, उसका एग्जाम्पल हमने देखा। इसी तरह से सेकंड भी हमने देखा, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, जो क्षेत्र है उसे दर्शाया गया है, उसी क्षेत्र के अनुसार हमने ये सारी बातें देखी। क्लियर? आगे का जो टॉपिक है संसाधन का आयोजन और उसका संरक्षण, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।